ना पढ़ाई लिखाई है वो सब अधूरी है, पूरी है कृपा। कृपा कैसे? दैन्य। दैन्य तो प्रियालाल अपने आप कृपा करके सब बोध करा देते हैं। यहाँ प्रियालाल को सुख पहुंचाना ही परम धर्म है। प्रियालाल मैं मानकर संपूर्ण सृष्टि को सुख पहुंचाना ही परम धर्म है। सर्वान्वस्तु तया निरीक्ष महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान्वस्तु तया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्ध। सब में मेरे आराध्य देव विराजमान, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। और सबके आगे झुककर हम सबको मन वचन कर्म से सुख पहुंचाएं, सब में प्रभु की भावना करें, अपने आप ही धर्म जागृत हो जाएगा। वाणी जी का गायन, नाम जप, रसिकों की आज्ञा में चलना, वृंदावन की रज का सेवन, वृंदावन में सबसे नीच अपने को समझना, और आराध्य देव से बढ़कर के हमारे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए। न रुपया, न पैसा, न समाज, न रिश्ता, न नाता। आराध्य देव के समान नहीं, आराध्य देव से बढ़कर नहीं। तो अभी प्रीति जागृत हो जाए। अभी आराध्य देव बहुत छोटी जगह में बैठे हैं। अगर रसेंद्री का विषय खान पान का कुछ अच्छा आ गया तो हम भूल गए प्रियालाल। अभी हमारे दिमाग में प्रभु नंबर 1 पे नहीं आए कि प्रभु से समान कोई नहीं तो प्रभु से बढ़कर कोई नहीं। तो फिर त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल का वो भगवत विस्मरण नहीं करेगा। ये बात समझ लो। हाँ, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, तो श्री हरिवंश सहाय बल। आठों पहर प्रभु से बढ़कर कुछ नहीं, हर समय प्रभु का सुमिरन। अभी हित धर्म जागृत हो जाएगा। ये रसिकों के संग के आधार पर है। आचार्य शरणागति, रसिकों का संग और नाम वाणी का गायन, सबकी सेवा, अपने आप भाव प्रियालाल दे देते रीझ कर। वैसे तो सब अंग गुणहीन होता को जतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सो होए। एक लाडली झुकी और वो कृपा हम पर हो गई, क्योंकि हरिवंश चंद्र जी की शरणागति मिल गई, वृंदावन धाम मिल गया, रसिकों का संग मिल गया, नाम वाणी की महिमा सुनी। अब खूब चित्त इसी में नाम वाणी में जोड़ दो, सब धर्म जागृत हो जाएगा। जो भी भाव, जो भी ज्ञान, सब जागृत हो जाएगा। सेवक जी नाम के ही प्रभाव से सब कुछ जान गए ना, से गढ़ा में ही श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो बस हरिवंश महाप्रभु का आदेश है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, सेवक जी का आदेश है हरिवंश नाम बिसरे न चिन्ह। इसलिए अपने रसिक जन राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आठों पैर जपते रहते। देखो स्वामी जी के यहाँ कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास। बिना आचार्य कृपा के, बिना इष्ट नाम के हृदय में क्या प्रकाशित हो जाएगा। तो पूरा धर्म प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाइए, नाम सिद्ध पहचानिए। अगर नाम चल रहा है तो धर्म है, अपने आप जागृत हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। प्रियालाल का प्रेम धर्म बड़े बड़े तपस्वियों और ज्ञानियों के लिए भी संभाव्यो विरंची नारद शिव स्वयं भुआद्य नया। ये तो अपने जैसे अधमों पर कृपा हो गई है, इसलिए ये मार्ग मिल गया। तो खूब नाम जप करो, वाणी जी का गायन करो, सबकी सेवा का भाव रखो, अपने को सबसे तृण से भी नीच समझो, तो बस ये कृपा हो जाएगी। ये बुद्धि में नहीं, ये हृदय में धर्म आ जाएगा। ये हृदय में धर्म प्रगट धर्म जैसे जानिए, श्री हरिवंश नाम जाहिए, नाम सिद्धि पहचानिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सवै रसिक बिलसै नौ निध्य, और भुगतै देह न जाचहि, पोषण भरन न चिंत कराए, श्री हरिवंश विभव बिलसाए, श्री वृंदावन की माधुरी। समझ पा रहे हो बच्चा? खूब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे धर्म अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। कर्नल जितेंद्र जसरोटिया जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सेना में अफसर हूँ और अपने माता पिता को 4 धाम यात्रा पर अयोध्या, काशी और अब आपके पास लाया हूँ। महाराज जी, क्या कोई जीव हमेशा तुरिया पद में स्थित रह सकता है? उसका स्वरूप ही है वो। जो तुरीय अवस्था की बात कर रहे हो, वो तो स्वरूप ही, स्थित क्या रह सकता है, वो तो स्वरूप ही है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये हमारा स्वरूप थोड़ी है, ये तो देह भाव के अंतर्गत है ना। जो तुरीय अवस्था है, ब्रह्माकार स्थिति, वो तो हमारी ही है, हमारा स्वरूप ही है। हमें कोई साधन से उसे थोड़ी प्राप्त करना, वो तो सिद्ध वस्तु है। ये देहाभिमान के कारण हम अपने स्वरूप का विस्मरण करके, तो हमें सब दुनिया का प्रपंच साधन, ये सब नहीं, सिद्ध वस्तु हमारा स्वरूप। उसके लिए कोई साधन, कोई क्रिया से वो पवित्र थोड़ी होना है, कोई क्रिया से आनंद थोड़ी प्राप्त होना है। ये तो हम शरीराभिमान के कारण कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव में फंस गए। इसलिए हमारी ये 3 अवस्थाएं बोध में आती हैं कि मैं जग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं।
कहीं तो जैसे गाढ़ सुषुप्ति अज्ञान की अवस्था है ना तमोगुण की, ऐसे ज्ञान की अवस्था में वो चैतन्य होता हुआ भी न सोचते न कांक्षते, न कोई सोच है न कोई चाह है, अखंड आनंद हमारा स्वरूप है। उसी स्वरूप में स्थित हुई तुरीय अवस्था को प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है वो अपना स्वरूप है। अब ये है कि क्रियाओं में फंसे हैं, बाह्य फंसे हैं, तो थोड़ा पहले असत क्रिया का त्याग करें, सत्क्रिया करें, फिर सत्क्रिया से निर्मल हुई बुद्धि के द्वारा हमें देख पाते हैं कि करता नहीं है, मैं इसका भोक्ता करता नहीं हूं। मूढ़ता हटती है ना पवित्रता में, मूढ़ता में तो दिखाई अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, और जहां ये हटा और गुरु प्रसाद से इन तीनों शरीरों का राग क्षीण हुआ, स्थूल सूक्ष्म कारण, तो जो है उसका बोध हो जाता है। कोई किसी क्रिया से थोड़ी हुआ, किसी साधना से थोड़ी हुआ, वो है। जितनी धामों में पवित्रता है, जितनी तीर्थों में पवित्रता है, जितनी शास्त्रों में पवित्रता है, वो सब आप में है। आप परम पवित्र हैं। और जब आप अपने को जान लेंगे तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में भी तीर्थत्व ऐसे ही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष से होता है। वो कोई भी प्राप्त कर सकता है, अपना स्वरूप है। पैंट शर्ट में भी वो ब्रह्मबोध संपन्न हो सकता है, ऐसा नहीं है बाह्य कोई इसका लेना देना नहीं है। ये बस अनुभव में आ जाए कि ये देह, ये इंद्री, ये मन, ये प्राण मैं नहीं हूं, मेरा स्वरूप जो है। अब मान लो बिल्कुल सरल भाषा में समझे तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अंश का मतलब होता है, एक चम्मच गंगा जल लो तो आप गंगा जल बोलोगे ना, और एक टैंकर लो तो गंगा जल बोलोगे, और पूरी धारा को ऐसे बोलो तो गंगा जल तो बोलोगे। तो जो पूर्ण का अंश है, जिसे अंश भी कहा जाता है, वो भी पूर्ण है। पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बस गुरु कृपा की जरूरत है हमें। तो बस इतना लगता है कि गुरु कृपा से भ्रम नष्ट हो जाए, बस बात यही है। और उसी के नष्ट होने के लिए फिर साधन पद्धति बताई जाती है, क्योंकि बहिर्मुख जीव है, क्रिया प्रधान शरीर में राग किए हुए, तो इसलिए क्रियाओं में लगा दिया जाता है। धन्य भाग है कि आप अपने माता पिता को तीर्थ है और हमारे देश के रक्षक हैं, आप सैनिक हैं, तो हम संत की तरह सम्मान भी करते हैं आपका। आप खूब भगवत स्मरण परायण रहिए। खास बात है संसार का चिंतन छोड़ना, वो चाहे नाम जप के हो, चाहे ध्यान के द्वारा हो, जैसे भी हो, इन किन प्रकारेण शरीर और संसार का चिंतन त्याज्य है। बस इसका चिंतन छोड़ दे, सब अपने आप समझ में आ जाएगा। बस अधिक से अधिक भगवत चिंतन, गुरु प्रदत्त जो मंत्र है, नाम, हमारी वृत्तियां उसमें लगने लगे, बस सब काम बन जाएगा। फिर हमारी वृत्तियां भी हैं, ये भी राग खत्म हो जाएगा। तो चिंतन है तो ठीक, नहीं है तो ठीक है। बहुत उत्तम अवस्था अपने स्वरूप बोध की होती है, उसमें किसी भी तरह का कभी अभाव ना हुआ है, ना है, ना रहेगा। शरीर में कभी इसकी पूर्णता होनी नहीं, बस यही राग छोड़ने के लिए सब साधनाएं हैं। अब ये है कि ज्ञान का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है, क्योंकि देह भाव से इंद्रियों के साथ विचरण करने वाले अंतःकरण में तदात्म भाव, मैं देखा, मैंने सुना, मैंने खाया, मैं भोगा, मैं भोगूंगा, मैंने किया, इसमें ये बहुत कठिन है। अब ऐसे मूढ़ता को कैसे सुधारा जाए? तब फिर शुरू होता है, चलो भगवान की छवि विराजमान करो, आरती करो, पूजा करो, ऐसा करो, ऐसा धीरे धीरे सत्य में लगाना उसका, तो फिर वो पवित्रता अंतःकरण में आवे ना। स्वरूपानुसंधान कोई खेल तमाशा थोड़ी, स्वरूपानुसंधान खेलता और अपने स्वरूप कोई और नहीं, पर स्वरूपानुसंधान इतना बड़ा जो शरीर का राग है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। देखो वेदांत वर्णन करना सहज बात है, वेदांत वर्णन करना सहज, अपने लोग देख लो इसी मार्ग में चल रहे हैं, पर एक भोग सारे वेदांत पर धूल डाल देगा। एक भोग अगर चूक हो जाए तो एक इंद्री का भोग वो हमारे सारे ज्ञान को धूल दूषित कर देगा, और ये होगा मैंने भोगा, मैंने देखा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, मैंने छुआ, बस यही सब खत्म हो गया। एक भोग में स्वीकृति हो गई तो पूरे ज्ञान में पोछा लग गया। एक भी भोग की स्वीकृति नहीं होनी चाहिए, और बहुत कठिन बात है।
नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। तो अब वो स्थिति तो आत्माराम कोई बिरला ही बिरला होगा। नहीं, प्रारब्ध भोग शरीर को आता है, लेकिन शरीर आपकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। प्रारब्ध से शास्त्र विरुद्ध भोग आ जाने पर आप क्रियारत थोड़ी हो जाएंगे। अब उसके शरीर का गलत मार्ग में प्रयोग नहीं हो सकता। मान लो गलत प्रारब्ध आया तो भाई की प्रारब्ध में भोग ले, नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति। नहीं, अब नहीं है। ऐसे कैसे? रस्सी का सांप जो था हमें डरा रहा था, जब जाल गए तो फिर अब कैसे हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। तो इसलिए आचरण पवित्र, विचार भगवत युक्त, भगवत चिंतन परायण। तो चाहे जागृत हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे सुसुप्ति हो, आप अपने सत स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, अपने स्वरूप की तरफ चल पड़ेंगे, या उसी को हम भगवान कहते हैं, भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। ठीक है? हाँ। पृथ्वी जी पंजाब से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, कैसे पता चलता है कि जीव मुक्त हो गया है जन्म मरण के चक्र से? पेट भरता है तो पड़ोसी से थोड़ी पूछा जाता है। पेट भरता है तो कोई पड़ोसी थोड़ी आके बताता है कि भैया आपका पेट भर गया, रुक गया। वो ऐसे चिल्लाने लगेगा, आप चाहे जितना मिष्ठान या परसो वैसे नहीं, बस नहीं रे, बस नहीं, जाहि न चाही कबो कछु, तुम सन सहज सदे, बसो निरंतर तासुर सो रावर निजगे। हमारे अंदर कोई चाह नहीं रह जाएगी जब हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी चाह, न सत न असत, कोई भी चाह नहीं रह जाएगी। और मान का प्रभाव खत्म हो जाएगा, कहीं मोह नहीं रह जाएगा। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, किसी भी संग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। असंगोहम पुरुषा, भगवत प्राप्ति का मतलब था असंगोहम पुरुषा। अध्यात्म नित्या, वो अपने स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, कोई भी कामना, द्वंद्वैर विमुक्ता, किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव, मान अपमान निंदा स्तुति जन्म मृत्यु लाभ। अरे कितना परमानंद है, सोच मात्र में परमानंद आ रहा है। वैराग्यवान को जो सुख होता है विषयी पुरुष क्या जाने। जो ब्रह्म ज्ञानी को सुख होता है वो नाना प्रकार में भोग कैसे जान सकता है। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। वो क्या जानेगा? जो ऐश्वर्य भोग में चित्त का अपहरण हो गया है, वो चित्त क्या जाने भगवान की महान अनुभूति या ब्रह्म अनुभूति। तो जब कभी किसी को भगवत प्राप्ति होती है तो अपने ही है, अपनी ही भगवत प्राप्ति, कोई और थोड़ी होते। वो तो अपनी प्राप्ति। भाई प्रभु कौन है? देखो, मैं को ब्रह्म बोलो या मैं को श्री कृष्ण बोलो, मैं था, मैं ही रहूंगा, मैं ही मैं हूं। आप बोलो मैं ही मैं हूं, वही मैं है। अब उसे आगे कुछ भी लगाओगे, आप आगे कुछ भी लगाओगे फंस जाओगे। मैं है, मैं बस पहले मैं के आगे कुछ भी लगा दोगे फंस जाओगे। मैं ज्ञानी, फंस जाओगे। मैं पुरुष, फंस जाओगे। मैं धनी, फंस जाओ। मैं विद्वान, फंस। मैं के आगे मैं ही मैं, तो वही है। और जब वो अनुभूति हो जाती है तो अपने को अनुभूति होती है ना, तो जाने मोरी छाती अपने आप अनुभव में आ जाता। वो किसी और के जला ले, अपने अंदर आ जाता, अपना काम हो गया, अपने अंदर आ जाता है। जब हम छक जाते हैं तो अपने अंदर आ जाता है। और अगर नहीं समझ में आता है तो ये शास्त्रीय सिद्धांत है, थर्मामीटर डाल के देख लो। निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा। ये परम पद में, अव्यय पद में स्थित महापुरुष के लक्षण होते हैं। भगवत प्राप्ति का मतलब यही है। इससे देख लो, अगर ये लक्षण है तो आपके अंदर भगवत प्राप्ति जागृत हो गई, अर्थात आप स्वरूप बोधवान हो गए या भगवत दर्शन कर लिए। मेरी बेटी की मृत्यु हो गई 4 साल की। नाम जप करो। और पहली बात तो हम तुम्हें ये बता देते हैं, इस लोक का तुम्हें नाम याद है जहां तुम रह रहे हो? तो फिर शोक क्या करना? मरना तो सबको है, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, बच्चे को भी मरना है, जवान को भी मरना है, गर्भस्थ को भी मरना है, गर्भ में स्थित को भी मरना तो है ही ना। अविनाशी जो है उसे कोई मार नहीं सकता, उससे तुम्हारा परिचय नहीं है। और विनाशी जो है तो आप समझ लो फिर इसका नाम मृत्यु लोक है। कसाई वाड़े में हर पशु कटेगा, आज नहीं तो कल कटेगा, पक्का समझो। हम सब काल के कसाई वाड़े में शरीरधारी है।
और मृत्यु गड़ा सा चलेगा। अब वो क्या रूप रखती है? एक्सीडेंट, बीमारी, ये दिल फेल हो जाना, दुनिया के नौटंकी वो रचेगी, पर होना सबकी मृत्यु है शरीर की। इसलिए शोक करने का तो विषय नहीं, काम बना लो, उसके शोक में अपना समय नष्ट मत करो। वो जीव अपने कर्म के अनुसार उतने ही समय के लिए आया, तुम्हारे रोके नहीं रुकेगा। इसलिए नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तुम अपना मंगल सोचो। और अगर अपनी पुत्री का मंगल चाहती हो तो नाम जप करके उसको दो तो पहुंच जाएगा, उसका कल्याण हो जाएगा। जी महाराज जी कुछ कहना चाहते? स्वामी जी, वो जो आपने कहा ना कि अट्रैक्शन, वो जो नित्य पूजा या कुछ उपासना करते हैं, जैसे एक फिजिकल ये होता है ना आकर्षण, वो क्यों नहीं बन पाता है? वो उसके लिए कुछ प्रभु के लिए हमारा आकर्षण, प्रभु के लिए आकर्षण, क्योंकि प्रभु के समान अभी हमारे हृदय में बहुत चीजें हैं, या प्रभु से बढ़कर बहुत चीजें हैं, इसलिए आकर्षण नहीं हो पा रहा। आप देख लीजिए, जैसे हमारे हृदय में प्रभु के प्रति अपनापन है और नंबर एक पे है, तो किसी भी स्थिति में कोई भी संसर्ग, चाहे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, प्रभु का विस्मरण नहीं होने देगा। लेकिन प्रभु हमारे नंबर एक में नहीं है, सेकेंडरी में और भी नीचे है। अच्छा भोजन मिल जाए तो भूल जाएंगे प्रभु को। आप देख लीजिए, पर जगत के प्रति महत्व बुद्धि अभी भी है। प्रभु के प्रति जो हमारी नंबर एक की महत्व बुद्धि होनी चाहिए, वो ना होने के कारण आकर्षण ये हमें प्रभु से संसार का विलग कर देता। इसकी कसौटी है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के मिलने पर यदि हमारा प्रभु का विस्मरण हो जाता है तो वो वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्रभु से भी बढ़कर हमारे लिए है। नहीं, कैसे विस्मरण हो गया, कैसे विस्मरण हो गया? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थे। हमारे अंदर वो नहीं है। हम बात करने में, हंसने में, नाना प्रकार के खान पान व्यवहार में, मित्र में, मान प्रतिष्ठा के कार्यों में प्रभु का विस्मरण हो ही जाता है। अगर हो ही जाता है तो कसौटी में हम फेल हैं, प्रभु अभी नंबर एक पे नहीं। और जिस दिन प्रभु नंबर एक पे आ गए तो आपसे सच्ची कहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते में वही है, क्योंकि किसी का महत्व तो नहीं रह गया। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग्नारा है। हम भगवत स्मरण पर महत्व उस कोटि का नहीं दे पा रहे जिस कोटि का चाहिए, इसीलिए आकर्षण नहीं हो रहा। नहीं तो सच्ची मानिए, एक सेकंड के लिए विस्मरण नहीं होगा। आपसे बात कर रहे हैं और हमारे दिमाग में राउंड राउंड मच रहा है, हम आपके माइंड में घुस करके बात करने की कोशिश करेंगे, आपको उत्तर देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सामने नाम छाया हुआ है। जो हमारा चिंतनीय विषय है वो आपके मस्तक में हम लिख रहे हैं बार बार। ऐसा नहीं कि हम आपको देख रहे हैं या आधा घंटा से हम बात कर रहे हैं, हम अपने प्रभु से बिलग, प्रभु की भी बात करते हुए भी हम एक क्षण भी प्रभु से